Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your study properly. So dear students, please send your homework regularly and also practice the diagrams from your NCERT book. After this chapter, we have only one chapter, that is human endocrine system, that is also completely theory. So you just have to understand after watching the video, then write in your own language, or you can underline the important topics or important sentences in the topic and can make your own answer. So now let's discuss the topic, that is mechanism of concentration of the filtrate. So in this topic we will study that how the urine released by human beings get concentrated, means how it contains an appropriate amount of salt and water along with urea when we released it from our body. So let's discuss mechanism of concentration of the filtrate. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. So बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ममाल्स होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करने के पीछे क्या रीज़न है, मतलब कितना अमाउंट में सॉल्ट रहना है, कितना वाटर रहना है, कितना यूरिया रिलीज होना है, कितना पोटासियम ऑब्जर्व होना है, वो सब कुछ का एक बैलेंस होके एक मेंटेन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं. तो इसमें बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करने में जो ट्यूबुल्स हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस टॉपिक में, इन ट्यूबुल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है. कैसे? जब इनिशियल फिल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला था कि पर डे 180 लीटर ऑफ यूरिन इनिशियली फॉर्मेशन होता है, तो वो यूरिन जब क्रॉस करता है ट्यूबुल्स के थ्रू, इन ट्यूबुल्स में रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है. तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है, मतलब जिनका जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है बॉडी के लिए, वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. और यूरिन कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए सिक्रेशन भी होती है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हेनली's लूप का और वासा रेक्टा का. क्लियर? द हेनली's लूप एंड वासा रेक्टा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. सो ये जो हेनली's लूप और वासा रेक्टा का अरेंजमेंट होता है, अभी मैं डायग्राम शो करूँगी आपको, ये ऐसे होता है कि जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है. काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब आप 90% लाना चाहते हो, चलो आप 98% लाना चाहते हो, ठीक है. अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा है तो दूसरा तो हो रहा है ना. अगर आपकी एक सब्जेक्ट में 90 आया तो दूसरे सब्जेक्ट में आप कोशिश करोगे कि 100 आ जाए, तो 190 हो गया. 190 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा. तो वैसे ही काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है, अगर यहाँ पे 600 ml हुआ है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन, 600 मिलीमोल ऑस्मोलरिटी हुआ है, तो ऊपर जाके 300 हो जाता है, फिर नीचे आके 1200 हो जाता है. तो ऐसे ही दोनों हेनली's लूप और वासा रेक्टा के बीच में एक काउंटर करंट मैकेनिज्म शुरू हो जाती है. ठीक है. सो अभी देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन ए काउंटर करंट पैटर्न. द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. That means from 300 milliosmolarity liter inverse in the cortex to about 1200 milliosmolarity mole liter inverse in the inner medulla.
तो इसमें से आपको कुछ समझ में आया? जो किडनी होता है, किडनी का जो इनर पार्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला। फिर इनर मेडुला के अंदर और अंदर को जाएंगे तो वहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम मिलेगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, अभी मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये जब पास होता है, ये देखिए अफरेंट आर्टेरियोल है, ये वाला अफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, जो लेके आया, फिल्ट्रेशन हो गया। अब ये इफेरेंट आर्टेरियोल जाएगा, कहाँ जाएगा? ट्यूबुल के थ्रू लेके जाएगा इनिशियल फिल्ट्रेट को, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्टेक्स लिख रहा है, ये देख रहे हो आप, ये कोर्टेक्स है, आउटसाइड को कोर्टेक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये आउटर मेडुला है, बीच में जो देख रहे हो ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है। तो यहाँ पे जो यूरिन का कंसेंट्रेशन है वो कोर्टेक्स, आउटर मेडुला और इनर मेडुला के अंदर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो मेन है हमारा वो आउटर मेडुला और इनर मेडुला के बीच में है। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहाँ से कैसे क्या होगा। तो यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इस वाले को देखते हैं। इधर से कितना आया? अब यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो 300 है, फिर ये डाउन आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ये 300 है, फिर यहाँ पे आया तो 400 हो गया, फिर यहाँ पे आया 600 हो गया। जब इनर मेडुला के पास आया फिर ये 800 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर ये 1200 हो गया, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है? सॉल्ट और वाटर, ये दो चीज़ें आप देख सकते हो, NaCl, 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 NaCl और ये वाटर। तो ये वाटर कहाँ जा रहा है और ये NaCl कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, ढंग से देखोगे, तो ये वासा रेक्टा है और ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन के अंदर मैंने क्या बोला था? एक हेनलीज लूप, ठीक है, और एक वासा रेक्टा। इन दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है? क्योंकि यही यूरिन को कंसेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरी बोल रहा है कि this gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop. So dear students, आपको यहाँ पे याद रखना है, जो यूरिन का कंसेंट्रेशन होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है, एक वासा रेक्टा और एक हेनलीज लूप। तो यहाँ पे हेनलीज लूप का क्या काम है? द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स जो यूरिन आ रहा है इन डक्ट्स के थ्रू, उसमें से जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है और यूरिया है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब यही मेन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। क्या सारा सॉल्ट हम निकाल देते हैं यूरिन के थ्रू? नहीं, सॉल्ट बॉडी ऑब्जर्व भी कर लेता है, ट्यूबुल ऑब्जर्व भी कर लेता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका कौन करता है? ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलीज लूप। याद होगा आपको, एक असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है और डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रहा है। NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasa recta. ट्रांसपोर्ट कर लिया हेनलीज लूप, पर इसको इंटरस्टिशियम मतलब जो इनर मेडुला है, इनर मेडुला के तरफ किसके थ्रू आएगा? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन उसको लेके आएगा मेडुलरी, इनर मेडुलरी रीजन को। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट्स ऑफ द असेंडिंग लीफ ऑफ हेनलीज लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। और जो थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया का ट्रांसपोर्ट हुआ था वो कलेक्टिंग ट्यूबुल के थ्रू वो क्या होगा? कहाँ आ जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूबुल के थ्रू आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta.
ठीक है। तो ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कि एक लेके आया तो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया और दूसरे ने ट्रांसपोर्ट करके लिया मेडुलरी रीजन के पास, ठीक है। सो द above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient. क्लियर है? तो ये जो जितना अंडरलाइन किया गया है, मैंने जितना अंडरलाइन किया है आपको उतना अंडरलाइन करना है और यही है इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर कितना था और अंदर कितना है, कोर्टेक्स रीजन में कितना था, आउटर मेडुला में कितना था और इनर मेडुला में कितना है। क्लियर है? तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, NaCl का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, अब ये ट्रांसपोर्ट होते होते आया, ठीक है। और वाटर का क्या हुआ, यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये ऑब्जर्व कर लिया, फिर NaCl ट्रांसपोर्ट होते गया, फिर दोबारा से ये NaCl, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वासा रेक्टा है, NaCl क्या करेगा, ये वासा रेक्टा के पास दे देगा, फिर ये उसको ट्रांसपोर्ट करके लेगा इस डायरेक्शन में। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे वासा रेक्टा में ऑस्मोलारिटी कितना है इनर मेडुलरी रीजन में, ये इनर मेडुला है, ये इनर मेडुला है, यहाँ पे कितना है 1200 है, यहाँ पे वासा रेक्टा में कितना है 1200 है। तो इक्वली इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होता है। अगर कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है तो सिक्रेशन होता है और ये सिक्रेशन मिक्स होके एक परफेक्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो ममाल्स है, जितने भी ममाल्स है, उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सक्रीटोरी ऑर्गन किडनी है और किडनी में बहुत सारे डक्ट्स एंड ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रेशन के साथ साथ ऑब्जर्प्शन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कितने अमाउंट में सॉल्ट हमारी बॉडी को ज़रूरत है, कितने अमाउंट में वाटर हमारी बॉडी को ज़रूरत है, कितना रोकना है, ऑब्जर्व करके रखना है और कितना कलेक्टिंग डक्ट के पास भेजना है जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलेगा। तो सिर्फ NaCl का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, साथ में यूरिन का भी यूरिया के भी होता है, क्योंकि यूरिया मेजर एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन का। क्लियर है? सो इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हुआ, दिस mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Filtrate मतलब यहाँ पे यूरिन है, filtrate. So human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. ये लाइन भी आपको याद रखनी है, 1 नंबर का नीट का क्वेश्चन होगा। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस 4 times concentrated than the initial filtrate form. इनिशियली जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ था, जब हम रिलीज करते हैं वो 4 times मोर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब तक हम रिलीज करते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें जो अननेसेसरी सॉल्ट्स होता है और साथ में जो यूरिया होता है, वाटर की हेल्प से हम हमारी बॉडी से उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें से क्या पता चला, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये नॉर्मली समझ में नहीं आता है बच्चों को कि ये डायग्राम क्या है। सिंपली मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम दे रखा है जो राइट साइड में है। ये वाला नेफ्रॉन, ये पोर्शन पूरा का पूरा नेफ्रॉन है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वासा रेक्टा है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो कॉन्सेंट्रेशन होता है फिल्ट्रेट का, वो दोनों ही रोल प्ले करते हैं, वासा रेक्टा और हेनलीज लूप। हेनलीज लूप जो प्रेजेंट होता है, ट्यूबुल्स बताया था मैंने, हेनलीज लूप, PCT, DCT इनके बारे में। तो अफेरेंट तो लेके आएगा और इफेरेंट लेके जाएगा। तो ये जो इफेरेंट लेके जाता है, ठीक है, ये ऐसे आके पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन याद रखिए, पहले हेनलीज लूप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और हेनलीज लूप क्या करता है,
ट्रांसपोर्ट करता है बाद में वासा रेक्टा की तरफ। तो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो यूरिन है इनिशियली आप देख सकते हो जब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जब आ रहा है कितना है ये 300 ml है, ठीक है, सॉरी 300 ऑस्मोलारिटी है। तो जैसे जैसे ये डाउन आएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, जैसे नीचे आ रहा है उतना कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड को कैरी करने के साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक है। तो 300 था, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 300 था, फिर यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे 800 हो गया, फिर जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे यहाँ पे 1000 हो गया, फिर यहाँ पे 1200 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट होगा और जब तक इसका रिलीज होगा ये इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये वासा रेक्टा और ये हेनली स्लूप दोनों मिलके यूरिन को कंसेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो किडनी का दोनों इनर पार्ट मतलब कोर्टेक्स और मेडुला, मेडुला का फिर से 2 पार्ट है। आउटर मेडुला आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला। आउटर मेडुलरी रीजन में जब यूरिन होता है तो उसका कंसेंट्रेशन कम होता है और जैसे जैसे ये इनर मेडुलरी रीजन की तरफ आता है इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। In our next class we will discuss about the next topic, that is regulation of kidney function। किडनी कैसे फंक्शन करता है।